हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए, इसमें 76 से लेके 89 तक के जो क्वेश्चन है वो एचपीजीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, धातु क्या है। तो दोस्तों धातु क्या है, ठीक है, धातु क्या है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका, राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ से धातु क्या है, ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के का सिर ढकने वाला वस्त्र होता है धातु। ऑप्शन आपका डी सही हो गया यहाँ से, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया। अब यहाँ से यदि बात की जाए और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं यहाँ से, एक तो आपने धातु को ध्यान में रखना है, शिमला और सिरमौर क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा सिर के ऊपर जो बांधने वाला एक वर्गाकार कपड़ा होता है उसे धातु कहते हैं, ठीक है। एक होता है पट्टू। पट्टू क्या होता है, काफी बार आपने सुना होगा नाम, ठीक है। पट्टू घर पर बनी शतरंज के डिजाइन की ऊनी चादर होती है जिसके ऊपर चेक डिजाइन को क्या कहते हैं, लुंगी धारी कहते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे एक और फेमस है जो एचएस के एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ये है आपका लोहिया। लोहिया क्या होता है, लोहिया होता है शिमला सिरमौर के पुरुषों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला ऊनी चोगा होता है जिसे कंधे तथा हाथों के से पीठ पर संभाला जाता है, ठीक है। और आपने एचपी यूनिवर्सिटी में भी देखा होगा, जब दीक्षांत समारोह होता है उस समय लोहिया एवं पहाड़ी टोपी को का जो होता है पहनाई जाती है, ठीक है, इस तरह का होता है, ठीक। तो आपने ये ध्यान में रखना है, ये पूछा जा चुका है एचएस के 2 या 3 बार पूछा जा चुका है लोहिया, लोहिया, ठीक है। आगे है 77, चंबा शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया। किसने करवाया दोस्तों, लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण तो किसने करवाया। इसका राइट आंसर सभी को आता होगा। इसका राइट आंसर आपको पता है कि इसका राइट आंसर बन जाएगा साहिल बर्मन। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और ये 6 मंदिरों का समूह है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और किसने, साहिल बर्मन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है। मेरू बर्मन ने शक्ति देवी का मंदिर जो छत्राड़ी में स्थित है आपका, उसका निर्माण करवाया, ठीक है। चंबा में और कौन कौन से टेम्पल है, एक तो आपका मणि महेश मंदिर को आपने ध्यान में रखना है, शक्ति देवी का मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर और गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर काफी बार पूछा जा चुका है, हरिराय मंदिर पूछा जा चुका है। और 84 मंदिरों का समूह जो आपका 84 मंदिरों का समूह है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, भरमौर में स्थित है, ये काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात करेंगे 78 क्वेश्चन में। 1588 से 99 ईस्वी में कांगड़ा के किस राजा ने जम्मू से कांगड़ा तक के सभी पहाड़ी प्रमुखों को अकबर के विरुद्ध संगठित किया था। तो किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बीदी चंद ने, ठीक है। बीदी चंद की बात की जाए तो ये अकबर का समकालीन था, ठीक है। और बात की जाए बीदी चंद का समय क्या था, 1585 से लेके 1605 तक का इनका समय रहा, ठीक है। जयचंद का आपको पता है, जयचंद का समय 1570 से 1585 तक रहा। जयचंद के पुत्र थे बीदी चंद, ठीक है। त्रिलोक चंद का आपको पता है, त्रिलोक चंद का 1605 से 1612 तक का इनका समय रहा और ये जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे है 79 की बात की जाए तो गुलेर का कौन सा राजा कला विशेषकर चित्रकला का बड़ा संरक्षक था। तो कौन था, वो था आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोवर्धन चंद। ऑप्शन ए सही हो गया, गोवर्धन चंद, ठीक है। गोवर्धन चंद राइट आंसर हो गया आपका। आगे बात करेंगे रूपचंद की। रूपचंद किसका समकालीन था, तो ये आपका रूपचंद की बात की जाए तो इसका समय 1610 से 1635 तक रहा। और इनको जहांगीर ने क्या किया, बहादुर की उपाधि दी थी रूपचंद को। रामचंद की बात की जाए 1540 से 1570 के बीच का इनका समय रहता है, ठीक है। 80 क्वेश्चन की बात की है, उस गद्दन का क्या नाम है जिसने कांगड़ा के राजा संसार चंद को से प्यार हो गया था, जिससे मतलब संसार चंद को जिससे प्यार हो गया था वो थी आपकी नोखू गद्दन, ठीक है। ये चंबा की थी। ऑप्शन आपका डी सही हो गया। अब यहाँ से बात करेंगे संसार चंद। संसार चंद के समय में कौन कौन से यात्री आए थे, एक तो जॉर्ज फॉस्टर आया था, ठीक है, 1783 में, ठीक है। और एक आया था विलियम मूरक्राफ्ट 1820 ईस्वी में, ठीक है। और कौन आया था, एक आया था जॉर्ज ट्रिवेक ये 1820 ईस्वी में आया था, ठीक है। संसार चंद का समय 1775 से 1724 के बीच में रहा, ठीक है। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है
ये आपने यहाँ से क्वेश्चन ध्यान में रखने। आगे है धामी रियासत का नेता कौन था। धामी रियासत का नेता कौन था, तो वो था भागमल सोटा। भागमल सोटा का आपको पता है कि घनट्टी के पास इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो अब बात करेंगे धामी रियासत की, धामी सत्याग्रह की बात करेंगे। 1937 में क्या होता है, एक प्रेम प्रचारिणी सभा का गठन किया जाता है 1937 में, और उसे 13 जुलाई 1939 को इसे धामी रियासत प्रजामंडल में बदल दिया जाता है। ठीक है, और सीताराम के नेतृत्व में धामी प्रजामंडल ने राणा दलीप सिंह के सामने 3 मांगे रखी। कौन कौन सी मांगे थी, ये पूछी जाती है। पहला तो बेगार प्रथा का खात्मा, दूसरी थी भूमि राजस्व में कमी करनी, और तीसरी क्या थी, धामी रियासत जो धामी प्रजामंडल थी इसको मान्यता प्राप्त करनी। परंतु क्या था, राणा सिंह ने इन तीनों मांगों को नहीं माना, अस्वीकार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो आपके भागमल सोटा थे इन्होंने क्या किया, 16 जुलाई 1939 को क्या किया, इन्होंने एक मतलब प्रतिनिधि सभा बुलवाई। ठीक है, बुलाई, और उसके बाद इन्हें घनाटी के पास गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों, क्योंकि और उनसे जो कांग्रेस के झंडे को भी छीन लिया गया। ठीक है, और बाद में क्या हुआ, इसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। कौन कौन से व्यक्ति थे वो, एक तो आपका श्री उमा दत्त थे, और एक दुर्गा सिंह थी। इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश का प्रथम उप राज्यपाल कौन है। तो इसका तो राइट आंसर सभी को आता होगा, काफी बार हमने डिस्कस किया है, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच आपको पता है प्रथम पीएससी के अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो के एस कटोच आपने बताना है। ठीक है, के एल मेहता आपको पता है प्रथम मुख्य सचिव थे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इस समय कितनी पंचायत समितियां हैं, तो पंचायत समितियों की बात की जाए तो कितनी है इस समय, तो बात की जाए तो 78 है आपकी। ठीक है, ऑप्शन में आपका सी किया गया था, उस समय का क्वेश्चन था ये। जो आपका 2018 का आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें आपकी 78 पंचायत समिति है। ठीक है, आगे है 84, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के जिले में चंद्रभागा के बगल में कौन सी जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति रहती है, पट्टन घाटी में, और जो आपकी चंद्रा और भागा घाटी के बीच में पाई जाती है ये। ठीक है, स्वांगला घाटी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, स्वांगला की बात की 2 प्रकार की भाषाएं बोलते हैं स्वांगला के जो लोग होते हैं, स्वांगला जनजाति के लोग। एक तो आपकी मनछंद, ठीक है, ये जो तिब्बत और हिंदी का मिश्रण है। ठीक है, एक है आपकी चिनाली भोटी। ठीक है, 2 भाषाएं आपने ध्यान में रखनी। ये क्वेश्चन आपका अलाइड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसमें कथन वाला क्वेश्चन यहाँ से बनाया गया था। ठीक है, खुनु खम्मा की बात की जाए किन्नौर में है। ठीक है, खम्मा की एक प्रकार है, खम्पा जनजाति का एक प्रकार है खुनु खम्बा, ये किन्नौर की है। ठीक है, और खम्पा जनजाति को ही आपका कुल्लू में न्योआंदी खम्पा कहते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश में प्रजनन केंद्र किस स्थान पर है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही किया गया है, लाहौल स्पीति के लरी में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ पे लाहौल स्पीति से आपने ध्यान रखना है, A.W. हाइड ने 1857 ईस्वी में आलू की खेती शुरू की थी। ठीक है, और कुट की खेती पूछा जाए आपसे लाहौल स्पीति में कब शुरू की गई, तो 1925 में कुट की खेती शुरू की गई थी। ठीक है, शिमला जिले के ज्योरी में आपको पता है भेड़ प्रजनन केंद्र है, और इसकी स्थापना 1665 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, सोलन से आपने ध्यान में रखना है, सोलन से आपने HPMC प्रोसेसिंग इकाई को आपने ध्यान में रखना है, ये कहाँ पर स्थित है, आपकी परवाणु में स्थित है। ठीक है, 86 की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर भारत सरकार द्वारा हथकरघा क्लस्टर की स्वीकृति प्रदान की गई है, और उसके लिए प्रथम किस्त भी जारी की गई, तो वो आपकी घुमारवीं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 33 kV और इससे ऊपर के मानव रहित विद्युत उपकरणों के नियंत्रण और निगरानी का केंद्र कहाँ है, तो आपका पोंटा साहिब में है। ऑप्शन आपका डी बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है आर्यों के जो राजा दिवोदास के साथ एक युद्ध में सांबर का सहायक कौन था, तो सांबर का सहायक बर्ची था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था, तो ऋषि भारद्वाज था। ठीक है, दिवोदास की बात की जाए तो दिवोदास ने उदब्रज नामक स्थान पर सांबर का वध किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, HS के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे है 89 लास्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के छोटे और मध्यम कस्बों में शहरी संरचना विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यकारी संस्था कौन सी है, तो वो आपकी है म्युनिसिपल और स्मॉल टाउन कमेटी। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों ये थे HPGK के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।